Hello बच्चों, let's read the question. The question says C6H12O2X H3O plus C2H5 COOH C3H7OH X is। तो बेसिकली हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है बच्चों, एंड यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि X क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो जब भी बच्चों एस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक हमें एसिड मिलता है एंड एक अल्कोहल मिलता है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे दे रखा है C6H12O2, और इस पे अगर हम लोग H3O प्लस का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं C2H5COOH एसिड है और साथ में C3H7OH अल्कोहल है। और एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है बच्चों RC डबल बॉन्ड O OR। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। यानी कि दो ऑक्सीजन होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है। तो अगर हम लोग इसे रीअरेंज करके लिखें तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं C2H5C डबल बॉन्ड O C3H7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एस्टर हो गया। यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 to 6 हो गया हमारे पास कार्बन। एंड यहाँ पे 12 हो गया हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड 2 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस पे क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। तो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये प्रोटोनेट हो जाता है एंड ये फॉर्म करेगा बच्चों C2H5C डबल बॉन्ड O एंड H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में O C3H7 ओके। एंड अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है और इस पे क्या अटैक कर देगा? वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक कर देगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं तो ये अपने लोन पेयर से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देंगे। तो ये बनाएगा C2H5C, एंड यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों OH, यहाँ पे OH एंड H, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड ये पूरा ग्रुप OC3H7। अगेन यहाँ से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हाईली अनस्टेबल तो बाहर निकल गया। तो ये बन जाएगा बच्चों C2H5COH, यहाँ भी OH डायोल बन जाएगा बेसिकली OCA3H7। ओके, एंड फर्दर अब क्या होगा बच्चों? फिर से प्रोटोनेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास फर्दर अभी लोन पेयर है तो यहाँ पे फिर से इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। तो ये है हमारे पास C2H5COH OH ऑक्सीजन C3H7, यहाँ पे हमारे पास H प्लस। तो ये क्या करेगा? इसे फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा बच्चों C2H5COH OH एंड OH, यहाँ पे C3H7। इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? फिर से पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप, ये क्या होते हैं? एलिमिनेट होते हैं, और जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये डोनेट करता है किसे? कार्बन को। एंड ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो बनेगा हमारे पास C3H7OH अल्कोहल हमारा बन गया, और साथ में क्या बनेगा? C2H5C, यहाँ पे लगा हुआ था OH, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड H, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये फिर से खुद को स्टेबल करने के लिए यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देगा। H प्लस को बाहर निकाल दिया तो ये बना देगा C2H5C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये बन गया हमारा एसिड, एंड ये बन गया बच्चों अल्कोहल। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि X क्या है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा बच्चों हमारा X। ठीक है, एंड इसका जो IUPAC नेम होता है एस्टर का, ये क्या होता है? अल्काइल अल्केनोइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल प्रोपेनोइड। प्रोपाइल प्रोपेनोइड। ओके, so the correct answer is propyl propanoid. Hope you have understood it well.
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।